इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जिस प्रकार से वनीता शर्मा ने आप लोगों पर आरोप लगाया, तो आप चाहती हैं जिस प्रकार के एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन का कारण उनकी माता थी और संजीव कौशल थे, तो क्या संजीव कौशल और वनीता शर्मा को इस केस में आरोपी बनाना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। पहली बात तो ये है, हम सिर्फ आपको वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये क्लियर है कि हम किसी पे यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे भी, नॉट वनीता जी। बायोलॉजिकल मदर पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते, हम जो सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगे, आज किया भी डिसाइड करेगी, क्योंकि बहुत एलिगेशंस लगे थे और वो हम पे लगे थे, तो हम जो भी क्लियर कर रहे हैं आज, वो हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं सिर्फ उसको। अगर आप एक पुलिस ने जो बयान दिया है, पुलिस ने श्रीजान ने श्रद्धा और आफ्ताब के जो केस हुआ था उसके बाद ये पूछ रहे हैं डिप्रेशन में थी, ये स्पेकुलेशन है, पुलिस ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। मेरा एक सवाल है, आप सभी से अनुरोध है, मुझे सिर्फ एक सुन लीजिए, मैं एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ, थोड़ा समय दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। एक सवाल ही पूछना चाह रहा था, श्रीजान ने जो बयान दिया था पुलिस में कि वो मतलब बिकॉज वो शादी करना चाह रहे थे, मगर बिकॉज ऑफ द रिलीजन दे कुडंट, और आदिल और श्रद्धा के लिए वो सही है या गलत है? बिग क्रॉस, तो ये पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस तरह नहीं, पुलिस ने नहीं कहा है, पुलिस ने नहीं कहा है। सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं और ऐसी निकाल दी है, जिसका जो मन किया है ना उसने वो बोला है, और उन्होंने कैमरे पे आके भी चीजें बोली हैं, एंड इट इज सो रॉन्ग एंड इट इज सो इररेलेवेंट। ब्रेकअप का कारण क्या है? ये कारण बता दीजिए। अरे आप मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है? उनको उतारा गया, एक मिनट, सिर्फ ब्रेकअप का रीजन पहले बता दीजिए। ब्रेकअप का रीजन सुनो तो कोई 30 मिनट के बाद उनको लेके जाया गया अस्पताल, 30 मिनट के बाद। शूटिंग जिस लोकेशन पे होती है ना, मैं वहाँ पे शूट किया है, मैं आपको बता देती हूँ, वो चिंचोटी से अंदर जाने के लिए वो रास्ता इतना खराब है कि 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लगता है। मैं शूट करती हूँ क्योंकि मेरा हनुमान का शूट वहाँ पे चलता था। इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। पुलिस ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है, जिसमें यह क्लियर कट दिखा गया है कि श्रीजान ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको गोदी में उठा के गिरते पड़ते उसको नहीं गिरने दिया, गाड़ी में बिठाया और वहाँ से तुरंत निकले हैं। कोई 15 मिनट कहीं नहीं रुका है, और उसके साथ ये सरासर आरोप झूठे हैं। और वो बोली एम्बुलेंस नहीं बुलाई, तो एम्बुलेंस अगर अंदर बुलाते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता। प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो लेके भागे, क्योंकि वो सेंसिबल डिसीजन था, और अकेला श्रीजान रूम में एंटर नहीं किया था, दरवाजा तोड़ा दो गया लोगों था। ने उसके साथ में दरवाजा तोड़ा है। तो विटनेस हैं जो पुलिस के पास हैं, ऑलरेडी गवाह जा चुके हैं। यस, तो ये सच नहीं है। एक सवाल ये है कि ये मामला एक सवाल ये है कि एक मामला इस समय आया है सर, एक सवाल ये है कि एक मामला जो है वो इस समय बाहर आया है जब श्रद्धा वालका का केस काफी चल रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि उस वजह से हिजाब या बाकी सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है और आप लोगों को टारगेट किया जा मुद्दा रहा है? सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। They are using everything. They better know what they want to do. What you feel? There is a political motive also behind किया जा रहा है। Are you being targeted just because of your religion? शांत रहो, जवाब देता हूँ, शांत बैठो। नहीं, ऐसा नहीं है, दे रहा हूँ जवाब, शांत बैठो। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑडियो सुना दीजिए, फिर मिल सके ना। अरे वो पीआर है थोड़ा Please keep quiet. Please let us say. Let us speak. Please. पानी दे दो। सर
सर वो ऑडियो सुना दो। जहाँ तक ब्रेकअप का जहाँ तक जहाँ तक आप सभी को एक जानकारी चाहिए कि ब्रेकअप का रीजन क्या था। इन दोनों के बीच ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शीजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली तो ब्रेकअप सुन लीजिए तो एग्जैक्टली तो जब ब्रेकअप अगर होता और उस चीज को लेके उनके बीच मतभेद होते तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइट पे पैनिक अटैक आया है। शीजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके वो 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है, अपना चेकअप कराई है। एक सेकेंड मैम, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था। 16 तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक। हमारी वनीता जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये एडमिट हुई है टुनीशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शीजान का फोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टुनीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और वो क्योंकि जिम पहुंच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टुनीशा से बात हुई, उसने कहा, वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुँच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शीजान का मुझे फोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई है। उसकी मम्मा से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग बोरीवली हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि टुनीशा कैजुअलिटी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है, और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज़ बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। कल इसको शूट पे जाना है, वापस ही कैसे जाएगी, इसकी छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो लाइक मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रही हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में से कोई भी पेरेंट्स होता तो उसके लिए उसके बच्चे की हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं होता।